नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आज़ाद वनडे एग्ज़ाम में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, एसएससी, जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये हिंदी की पहली प्रैक्टिस वीडियो है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, सेशन को हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई कौन है? वो ध्वनि है। ध्वनि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर हमारे होते हैं ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर की पहचान करिए। जिसकी मात्रा नहीं लगती है उसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक ना? तो मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है, और एक होता है अमात्रिक स्वर। तो कुल मिला जुला कितने होते हैं? मूल स्वर 11 होते हैं। ठीक ना? तो इसमें हमारा क्या है? सभी व्यंजन हैं, लेकिन ये हमारा आ क्या है? स्वर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन होता है। क्या होता है? अर्वाचीन होता है। जंगम का विलोम क्या होता है? जंगम का विलोम होता है, जंगम का विलोम होता अस्थावर होता है। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ मन में खटकना। नहीं कहते आँख में गड़ रहा है, मतलब मन में खटक रहा है। ठीक ना? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना। ठीक ना? ये कहते कान कच्चा है, उनकी बात का विश्वास कर लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप। तत्सम मतलब होता है संस्कृत का रूप होता है। संस्कृत का रूप होता है, शुद्ध होता है। क्या होता है? ये होता है शुद्ध होता है। तो मक्खी शब्द का तत्सम रूप होता है मच्छिका होता है। क्या होता है? मच्छिका होता है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? अछोट होता है। अछोट होता है। क्या होता है? अछोट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो हमारा होता है उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए, उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल। कभी कभी आता है आशीर्वाद। कैसे होता है? आशीर्वाद। आशीर्वाद होता है आसिया प्लस वाद। विसर्ग का आधाराम में परिवर्तन हो जाता है, तो हो जाता है आशीर्वाद हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? तो होता है कवयित्री। कवयित्री, कवित्री जो होता है ना, कवयित्री होता है। ठीक। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है पृथ्वीराज राजशो। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? ये होती है ब्रज बोली। ब्रज बोली नहीं कहते, आयो हैं, गयो हैं, ये क्या हमारा है? ब्रज बोली का है। विनय पत्रिका की भाषा क्या होती है? विनय पत्रिका जो है उसकी भाषा होती है ब्रज भाषा ही होती है। क्या होती है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द, जो गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा लेता है उसे अंतेवासी कहते हैं। जैसे पहले गुरुकुल वगैरह में पढ़ाया जाता था ना, तो गुरु के समीप रहकर वह शिष्य जो है शिक्षा लेता था। देखिए, हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है समिधा। समिधा। ठीक ना? देखिए, पीपर पात सरी समन डोला पंक्ति में अलंकार कौन है? पीपर पात सरी समन डोला में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। जैसे पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक,
चरण कमल बंदव हरिराई पंक्ति में अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराई पंक्ति में अलंकार, इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो उनका नाम तो आपको पता होना चाहिए, बाल कृष्ण भट्ट। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हमारे हैं? हरिऔध जी हैं। हरिऔध जो है इनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ ठीक ना के रहने वाले हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? वो बोला जाता है परीक्षा गुरु को कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ये आपको क्वेश्चन देख के मालूम हो रहा होगा कि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और सिलेक्टेड ही क्वेश्चन है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, क्या है? नहीं की बात कर रहा है बाबू, ये नहीं की बात कर रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दामिनी होता है, चंचला होता है, तड़ित होता है, मगर ये जो है वितुंड नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या है? नहीं कहते जीभ होते हैं, जिह्वा होती है, रसना होती है, ठीक ना, ये रसना हो जाएगा। समास का विलोम होता है व्यास होता है, क्या होता है? व्यास होता है। और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है या संक्षेपीकरण होता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। चौराहा में समास, जैसे ये होता है ना चौराहा, ये चौराहा होता है ना, कहीं हम लोग देखे होंगे, 4 राहों का समाहार होता है। चौराहा में समास पूछे तो आप बता दीजिएगा द्विगु समास है, ठीक ना, द्विगु समास है, ठीक। चंद्रशेखर में समास हमारा जो है बहुब्रीहि समास है। ये शिव जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव को। चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात चंद्रशेखर मतलब शिव जी कहा जाता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्यास्त में कौन संधि है? सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त बड़ा सूर्यास्त, ये हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर, जिसे कहते हैं जेके शुक्ल ने कब किया था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन जुगल किशोर शुक्ल ने कब किया था? 30 मई 1826 को किया था। 30 मई 1826 को किया गया था। इसको याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। स्वयंवर में संधि बताइए। स्वयंवर किसे कहते हैं? जो होता है देखिए स्वयं प्लस वर बराबर स्वयंवर, ये हो जाता है व्यंजन संधि हो जाता है। स्वयंवर किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने से पुरुष का चुनाव करती है उसे हम स्वयंवरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन और उसका नाम होता है संघर्षी व्यंजन। वो हमारा क्या होता है? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये, ठीक ना, ये हमारे क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन दोनों हैं। कभी कभी आता है एग्जाम में है संघर्षी व्यंजन कौन है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार ये जो छ है, ठीक ना, छत्री वाला छ है ना, छ से पहले कौन सा वर्ण आता है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार छ से पहले कौन सा वर्ण आता है? तो ये होता है का आता है। क्या आता है? का आता है। अगर एक क्वेश्चन और दूसरा से पूछेगा वर्णमाला में छ से पहले कौन सा वर्ण आता है, वर्णमाला में छ से पहले कौन सा शब्द आता है, तो आप कहेंगे हा आता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, पार्श्विक व्यंजन कौन है? एग्जाम में बहुत कई बार पूछा गया है, पार्श्विक व्यंजन हमारे कौन से हैं? ला है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वरयंत्री व्यंजन कौन से हैं?
स्वर यंत्री व्यंजन हमारा क्या है, ये हा है। आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था, ये कहा था किसने, ये आपको कहा था विश्वनाथ जी ने कहा था, ठीक ना। ये सूत्र है उसका, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था, विश्वनाथ जी ने कहा था, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। ओके, आप लोगों को मालूम हो रहा होगा कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कितने अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, अपना